पाकिस्तान जिस टाइम पे प्लेन हवा में चल रहा था, इसके अंदर देखो भाई ये पाकिस्तान का, इसके बारे में बता दूं आपको मैं, भाई साहब कभी सोचा नहीं था कि भाई इतने लाइफ का, तो भाई इस हेलीकॉप्टर है भाई हेलीकॉप्टर। तो भाई मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि ये देखो भाई हमारे देश का जब युद्ध हुआ था तो भाई ये देखो ये भी पाकिस्तान की गाड़ी का टैंक, और वो देखो जितना भी देखो मिसाइल्स पाकिस्तान का टैंक, पाकिस्तान की गाड़ियाँ और भी मिसाइल्स, वो देखो पाकिस्तान का ट्रक, ये प्रॉपर उनके युद्ध में हमने जीता गया है। सो वेलकम दोस्तों माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों फाइनली आज हम आ चुके हैं बेसिकली एयरफोर्स म्यूजियम में। दोस्तों अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं म्यूजियम कैसा है, मैंने भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम चलते हैं। तो दोस्तों आपको एंट्री दिखा दी है, एंट्री यहाँ से, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये देखो दोस्तों, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। यहाँ पे कोई पार्किंग का पैसा नहीं, कार हो या फिर आपके स्कूटर हो, आप इजीली आ सकते हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा मेट्रो सब आती है। एंट्री होने वाली है यहाँ से, अब चलते हैं अंदर। यहाँ से आपकी फ्री एंट्री, ये देख लो दोस्तों, ये रहा एयरफोर्स में पार्किंग एरिया फ्री है। और यहाँ से 5 बजे तक ये म्यूजियम ओपन रहने वाला है, टाइम सर आ जाना। और यहाँ पे अडल्ट टिकट 30 रुपये है, बच्चे की 15 रुपये है, अडल्ट 50 रुपये। आपने देख लो दोस्तों, यहाँ पे उसने के बाद 30 रुपये की हमने टिकट ली, और रिसेप्शन यहाँ होने वाला है, तो रिसेप्शन से 30 रुपये की टिकट लेंगे। दोस्तों अंदर चलते हैं, आप देखते हैं। भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था मुझे इस तरीके के ओरिजिनल बिल्कुल असली प्लेन भाई यहाँ म्यूजियम में ही सही, लेकिन मुझे कभी देखने को मिलेंगे। ये देखो इनकी गन, ये देखो दोस्तों ये गन है, यहाँ से बेसिकली ये फाइटर प्लेन हुआ करते थे। और भाई ये देखो इसके इंजन 2 तो 4, भाई ये प्लेन है कि राक्षस है भाई, कितना बड़ा है। इसके बारे में फुल डिटेल यहाँ पे भाई लोग आप देख सकते हो इस तरीके की, और भाई फुल डिटेल्स है। तो भाई इसके आगे चले तो ये देखो एयरफोर्स, भाई किसी भी तरीके से कभी सोचा नहीं था कि भाई इतने लाइफ का। तो भाई इस तरीके से जब ये आई थिंक ये देखो ये गन हुआ करते थे, तो यहाँ से बेसिकली कुछ स्मोक या फिर काइंड ऑफ कुछ कह सकते हो आप। तो भाई इसका इंजन की देखो, बेसिकली इसमें ड्यूल इंजन वाला है बेसिकली। तो भाई ये देखो पास से इसमें यहाँ से भाई पूरा शीशे का होता है, ये पूरा बाहर से विजिबिलिटी होती है, पूरा का पूरा नजर आता है। इसकी ये सिटिंग एरिया यहाँ से जाया करती है। तो इसके टायर देखो भाई गजब, ये देख लो भाई इसके टायर ओरिजिनल टायर है, ये ओरिजिनल प्लेन है, कोई नकली नहीं। और असली चीज़ मैं आपको असलियत दिखाने वाला हूँ, जो असलियत में दमदार चीज़ है। तो चीज़ ये होने वाली है, ये देखो हेलीकॉप्टर भाई किसी तरीके से पंख देखो, ओरिजिनल पंख है, असली पंख। तो भाई ये देखो इंजन की पावर से ही सिर्फ ये पंख चलाए जा सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये ओरिजिनल पंख है, असली हेलीकॉप्टर है ये। तो भाई इसके पास इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ये देखो भाई, क्या गजब हेलीकॉप्टर है भाई हेलीकॉप्टर कितना बड़ा है, सोचो इसमें कितने बंदे आते हैं। और देखो यहाँ से बैठ के बेसिकली पूरा सब कुछ बाहर की तरफ नज़र आता है। और भाई ये देखो जितना आप देखोगे, और इसकी मिसाइल्स भी देखो, ये अटैक करने के समय पे इनकी मिसाइल्स वगैरह जो भी होती है, तो दोस्तों ये मिसाइल्स होती हैं इनकी, आप इनकी मिसाइल्स देखो, इस तरीके की मिसाइल्स होती हैं। और ये असली आधुनिक मिसाइल्स हैं, जब ये फटती है तो दोस्तों सबको ले डूबती हैं, और जितना आसपास का एरिया सबको उड़ा जाती होंगी दोस्तों। ये देखो भाई कितनी 1 2 3 4 5 6 7 मिसाइल इसमें लोड हुआ करती थी, और दोस्तों नीचे से बमबारी किया करती थी। और दोस्तों ये देखो एयरफोर्स का एक ये भी है हेलीकॉप्टर, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इसमें भी मिसाइल्स हैं भाई। ये देखो लाइक CNG सिलेंडर्स तो भाई साहब इसके अंदर से को बारूद भर के तो फेंका जाता है, और कितनी स्पीड से फेंका जाता होगा। उसके बाद भाई ये जब फटता होगा तो सोचो कितने किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ उड़ जाता होगा भाई। ये देखो इंडियन एयरफोर्स, और भाई ये बिल्कुल असली हेलीकॉप्टर है, बस इनमें अंदर जाना अलाउ नहीं, क्योंकि ना लोग हरकतों से बाज नहीं आते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। और इसका इंजन यहाँ पर है, ये देखो ये इसका इंजन, और भाई उसकी कनेक्टिविटी ऊपर साइड में है। उसके पर देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं इसके, देख रहे हो इसके पर देखो ज़रा कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ तक फैले हुए हैं इसके पर वगैरह, ये देखो। और वहाँ भी चल के देखते हैं दोस्तों, ये देखो ड्रोन, और ये देखो इसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन भाई। सच में ये ड्रोन देखो भाई, ये ड्रोन कितने घातक ड्रोन है पता है। ये सरहदों में एयरफोर्स जब यूज़ किए जाते तो भाई ये देखो ये ड्रोन इस तरीके से भाई जब चलते होंगे ना, इसकी पूरी निगरानी रखी जाती है। देखो इंडियन एयरफोर्स के ड्रोन, ये देखो भाई पूरे ड्रोन से ड्रोन, और इन्हीं से ही निगरानी रखी जाती है भाई। इसके बारे में फुल डिटेल्स वगैरह ये देखो दोस्तों, आपको बेसिकली ये देखो ये पूरी। तो भाई मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि ये देखो भाई हमारे देश का जब युद्ध हुआ था तो भाई ये देखो ये भी पाकिस्तान की गाड़ी, ये देखो पाकिस्तान का टैंक, और वो देखो जितना भी देखो मिसाइल्स हैं ये सब फटी थी और हमारे पास। तो दोस्तों इसके बारे में ये देखो, इसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन भाई ये देखो इसमें डाल रखी है। और भाई 1971 में वॉर में हुआ था शट डाउन, ये देखो भाई साहब गिर दिया गया था, तो उस ज़माने का भाई साहब हमने विजय किया था। और ये देखो इन्होंने हिंदुस्तान, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने का दुस्साहस किया था। तो दोस्तों हमने उनकी पूरी बटालियन से ही ना हमने बेसिकली उनकी कैचअप ही कर ली। तो भाई ये देखो ये पाकिस्तान का असली टैंक है देखो भाई, और ये पूरा पाकिस्तान का टैंक हमने वहीं से जीता। और ये देखो भाई ये भी सारी कारें भी उन्हीं की हैं। तो ये देखो भाई ये उस ज़माने में जोंगा चली करती थी, आज के ज़माने में तो थार जीप वगैरह काइंड ऑफ रैंगलर्स
रूबिकॉन काइंड ऑफ थिंग्स आने लगी हैं। तो भाई पुराने ज़माने में इस कारों से युद्ध लड़ा जाता था। तो भाई ये देखो, इन्हें जोंगा कहा जाता था। ये दैट इज़ अ प्रॉपर जोंगा गाड़ी है ये भाई, ये जोंगा ही है। जिस ज़माने में भाई साहब कारों का आप तो सपना अलग हो गया, लेकिन उस ज़माने की अपने समय की राजा गाड़ी होती। तो ये पाकिस्तान का टैंक, पाकिस्तान की गाड़ियाँ और ये मिसाइल्स, वो देखो पाकिस्तान का ट्रक, ये प्रॉपर उनके युद्ध में हमने जीता गया है। तो भाई ये छोड़ गए थे, भाग गए थे, तो उस समय का ये सारा सामान है भाई। और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं जो हमारे देश की उपलब्धियाँ हैं, कि हमारे देश की तरफ किसी की हिम्मत नहीं होती है देखने की। यही एक कारण है हमारे भाई जवान जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, कोई भी देश आ जाए, अपने अपने देश की ठीक है, अपनी अपनी उपलब्धि है, लेकिन हिंदुस्तान को छूना किसी के बस की बात नहीं है। वो ज़माना हिंदुस्तान का और था और आज का एक और अलग है। चलो चलते हैं अंदर साइड में दोस्तों। हमने बाहर तक आपको कंपार्टमेंट दिखा दिया। अब इनसाइड चलते हैं, जो शटल में अंदर में होता है, तो वही अंदर के अंदर चल के देखते हैं। मुझे भी नहीं पता है, तो चलने के बाद बेसिकली पता चलेगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते भी। बेसिकली ये देखो, ये हमारा एक बेसिकली फाइटर प्लेन है। तो भाई अंदर आने से पहले आपको चीज़ दिखा दो कि फाइटर प्लेन, और ये देखो भाई इसका मिसाइल सिस्टम। भाई ये जब लगते होंगे तो उसके बाद भाई अपनी समझ से तो बाहर है, ये क्या ही है, क्यों भैया, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जितना ये हवा में छोटा दिखता है तो भाई उससे कहीं लंबा है। भाई सोचो इसकी स्पीड कितनी ही पावरफुल होती होगी, जो जिस टाइम पे ये हवा में फराटे भरता होगा। भाई वहाँ पे बंदा बैठने के बाद सिर्फ राइट और लेफ्ट देख सकता है और किसी तरीके से बैक नहीं देखा, उसको पलटा के, जैसे मूवी में देखा ना, अभी ऋतिक रोशन मूवी आई थी वॉर, तो भाई उसी के अंदर मतलब वॉर थी, मुझे नाम भूल के सॉरी टू से, तो दोस्तों उसके अंदर दिखाई जाती थी। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें भैया किस तरीके से बिल्कुल संभाल के रखी गई हैं। ये सारे पुराने प्लेन्स हैं और ये आज के प्लेन्स बेसिकली नहीं हैं, ये बहुत पुरानी, और ये 3 मिसाइल्स हैं। तो भाई सच में ये देखो, ये ग्लाइडर हुआ करते थे अपने ज़माने के। ये देखो, ये 1970 के भाई साहब ग्लाइडर हैं और ये उस समय में वर्किंग थे और आज भी आई थिंक मे बी थिंक सो वर्किंग हो। तो भाई इसी जगह से म्यूजियम में रख देंगे। और भाई जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये सारे के सारे बेसिकली सब ओरिजिनल विमान हैं और ये फाइटर प्लेन्स हैं हमारे ज़माने के। और भाई साहब ये देखो, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, भाई साहब सिखों का वीर चक्र एंड हीज। भाई साहब क्या बात है भाई साहब, ये जो प्लेन आते हैं फराटे की तरह उड़ते होंगे और भाई साहब इनकी फ़ोटो भी लगाई गई है यहाँ पे। तो भाई ये देखो, आपको एक एक पास से मैं आपको जाके सारे ग्लाइडर्स हैं। सबसे नायाब चीज़ जो है यहाँ पे, तो भाई मेरी नज़र में जो सबसे नायाब चीज़ है, तो भाई वो ये है, वो ये गाड़ी IAF। उस टाइम भाई साहब इसके बारे में बता दूँ आपको मैं, भाई साहब इसका इंजन ही 40 सीसी का होता था, जो आज की हर गाड़ी में होता ही नहीं है। आजकल मर्सिडीज़ में भी इतना बड़ा इंजन नहीं था। उस ज़माने में सोचो 8 सिलेंडर का ये गाड़ी में इंजन हुआ करता था और उस टाइम ये फोर्स के भाई साहब हवाले कर दी गई गाड़ी। और आज भी देखो, इसके टायर नए हैं, गाड़ी बिल्कुल नई है और उसमें लाल बत्ती उस ज़माने की संभाल के रखी गई है। तो भाई गाड़ी देखो भाई, ये फोर्ड की गाड़ी है भाई। ये देखो इन साइड से दूर से दिखा सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते, आपको जूम इन करके दिखा दो भाई इसका। ये देखो पिक्चर्स फट रही होंगी, लेकिन फिर भी भाई आज भी देखो, जो आज भी क्वालिटी इसके अंदर है, आज जी क्वालिटी भाई नहीं मिलती है आज के ज़माने में। और आज भी ये गाड़ी चालू है, ये गाड़ी स्टार्ट करके ही रखी गई होगी संभाल के, लेकिन इस तक पहुंचना अभी नहीं दिया जाता होगा। तो भाई ये देखो, ये भी एक फाइटर प्लेन है। तो भाई ये पाकिस्तान का बेसिकली फाइटर पाकिस्तान का है। तो सोचो भाई, हमने उनके प्लेन तक को हाईजैक कर लिया भाई, उनकी क्या हिम्मत है सोचो। और भाई ये देखो, इससे भाई साहब सांड, भाई साहब सच में सांड ही है, जब उड़ते होंगे ना तो भाई साहब आतंकी मचा देते होंगे। इसके बारे में फुल डिटेल भाई ये पढ़ सकते हो आप आराम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो भाई क्योंकि पढ़ने में 15 मिनट लगाएंगे तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो भाई आप ये देखो, ये मिसाइल्स हुआ करते थे, जब ये छोड़ते थे मिसाइल्स तो कैसे फट फट फट, तो जितना भी आसपास की चीज़ें होती होंगी तो भाई वो उड़ जाती होंगी रॉकेट की तरह। तो भाई ये देखो, ये कितनी प्यारी चीज़ है भाई सच में यार। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने पास से कभी असली प्लेन, एक्चुअली फाइटर्स को कभी इतने पास से मैं देख भी पाऊँगा। तो भाई ये देखो, चीज़ ही भाई अलग है। और एक चीज़ दिखा दो भाई, ये देखो आपको यहाँ से चलते हुए तो जब बैग हुआ करता है चलती हैं, तो ये दोस्तों बेसिकली इस तरीके से ना अंदर की तरफ खुल जाती हैं या बाहर की तरफ आ जाती होंगी। तो यहाँ से भाई सब पावर निकलती है इंजन की और रॉकेट की तरफ उड़ता है। और भाई उन सबसे अलग ही चीज़, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। ये देखो, ओए ग्लाइडर भाई साहब, ये है असली चीज़। ये देखो भाई, इतने पास से आपको दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल चीज़ है भाई, ये असली चीज़ है, बिल्कुल नकली नहीं है भाई। ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और ये देखो, ये उस ज़माने का भाई, ये शीट होती थी, बुलेट प्रूफ होती थी, ये उस ज़माने की शीट्स है या इनको रेनोवेशन करके रखा गया है ये मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो। बट यार ये शीट मुझे लग रही है, पर मे बी थिंक सो हो ये ओरिजिनल समय की, क्योंकि संभाल के तो रखी है। तो भाई इसको अंदर से बैठ के चलाना कितना डिफिकल्ट होता होगा भाई, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर आप देख नहीं सकते और बैठने की भी सीटिंग बहुत ही कम है इसके अंदर भाई सच में। और इसके पर देखो भाई कितने बड़े बड़े पर है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ,
ये देखो कि भाई जब ये हवा में उड़ते हैं ना तो इनके जो ये कंपार्टमेंट्स हैं ये अप एंड डाउन होते हैं। अब मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, नो पुश, क्योंकि अंदर इनकी गरारियाँ हैं तो वहाँ तक हम जा भी नहीं सकते। तो ये ऐसे लाइक दिस होते, तो उसको हवा में ऊपर नीचे करने के काम आता है दोस्तों। ये इस तरीके का होता है। तो भाई ये देखो आपकी बिल्कुल नायाब चीज़ें दिखाता हूँ। और भाई ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये क्या है, हर किसी को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली इसके अंदर गोलियां भरी जाती होंगी, जो मैंने यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो देखी थी, तो आई नो थोड़ा बहुत, क्योंकि प्लेन्स के नीचे लगा होता है। तो दोस्तों बता दूं कि ये इसके अंदर आई थिंक गोलियां भरी जाती होंगी। तो ये बारी बारी गोलियां एक साथ ठन 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 करके निकलती होंगी और वहाँ से ऊपर से लोड की जाती होंगी। वो देखो कितने सारे इनके बने हैं। तो जब ये चलती होंगे तो भाई सब कुछ फटता होगा गोली की तरह। भाई ये देखो, ये भाई क्या ज़बरदस्त प्लेन है भाई, कितना बढ़िया है इंडियन आर्मी का भाई।